नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड की नौकरी बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उस मामले की सुनवाई कल हुई। लगभग 10 मिनट से ज्यादा सुनवाई चली, 12-13 मिनट। आपने वो सुनवाई नहीं देखी होगी तो वो नहीं सुनी होगी तो वो मेरे चैनल पर है, आप सुन सकते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रही है सुनवाई चल रही है, लेकिन यहाँ आवाज नहीं आ रही होगी। आप मेरे चैनल पर जाकर उस सुनवाई को, कल की सुनवाई को, उस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। इस वीडियो को देखने के बाद उस सुनवाई को सुनेंगे तो पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कल किसका पक्ष मजबूत था, कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा था, बीएड किस प्रकार से तारीख लेकर बचकर जा रहा है बार बार। ये बात देखने वाली बात होगी, किस प्रकार से हाईकोर्ट में बार बार तारीख, लेकिन कितने दिन। अब ये बार बार तारीख ले रहा है, कभी राज्य सरकार की एसएलपी के नाम पर तो कभी वो याचिकाएं उस दिन लिस्टेड हैं उसके साथ सुन लो, जब मैटर हारते हुए दिखते हैं, जब इनकी याचिकाएं डिसमिस होती हुई दिखती हैं। कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। कल सुनवाई के दौरान क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई एसएलपी में उनके सरकारी वकील उपस्थित हुए। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट और भी वकील उपस्थित थे। डीएलएड की तरफ से वकील उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट के मनदीप कालरा जी। सीनियर एडवोकेट नहीं थे, क्यों नहीं थे, इस पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। देवेश शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से पहले दलील दी जाती है और कहा जाता है कि देवेश शर्मा केस के बारे में, और कहा जाता है कि राज्य सरकार ने बीएड एक सहायक शिक्षक भर्ती करी जिसमें उन्होंने देवेश शर्मा जजमेंट आने से पहले प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और क्लैरिफिकेशन का भी जिक्र करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वकील कि एमपी मध्य प्रदेश का जो क्लैरिफिकेशन का मैटर था उसमें छत्तीसगढ़ को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, कोई ध्यान नहीं, कोई मालूम नहीं, ना हम उसमें थे, लेकिन हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एक नई बात निकल करके आती है पिछले 2-3 सुनवाइयों में लगातार कि रामशरण मौर्य केस का जिक्र होता है। कल राज्य सरकार भी जिक्र करती है कि रामशरण मौर्य केस में एनसीटी के नोटिफिकेशन को वैलिड ठहराया गया, बीएड को योग्य किया गया। और तो वो कहते हैं कि 2 प्रकार के आदेश हो गए सुप्रीम कोर्ट को और कॉन्ट्रेरी हो गए, एक देवेश शर्मा और एक रामशरण मौर्य। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये वकीलों को पता नहीं या बाद में जानबूझकर ये आर्गुमेंट किए जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश कर दिए, एक आदेश में एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है, दूसरे में योग्य ठहरा दिया जाता है। गलत, मिसलीड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। रामशरण मौर्य केस में जो यूपी का मैटर था उसमें एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, रद्द नहीं किया गया। उसमें यह दिया गया था कि राज्य सरकार एनसीटी के नोटिफिकेशन को मानने के लिए बाध्य है, मैंडेटरी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए यूपी के अंदर एनसीटी का नोटिफिकेशन मान्य होगा। देवेश शर्मा केस में यहां पर राजस्थान की तरफ से जो मुकेश कुमार रॉयल, जो यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन और तमाम चीजें चैलेंज की गई थी, यहां पर वो नहीं किया गया था। दोनों अलग हैं, लेकिन पता नहीं, उनके आर्गुमेंट है, ठीक है, बोल सकते हैं। वो 2 कॉन्ट्रेरी आदेश बताए जाते हैं, किस प्रकार से कोर्ट को मिसलीड करते हैं। इसी बीच डीएलएड की तरफ से मनदीप कालरा जी आर्गुमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि सर इनकी जो ज्वाइनिंग है वो इनके स्वयं के एसएलपी बता रही है 21 सितंबर 2023 से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई है। 10 से ज्यादा एसएलपी, बीएड और अन्य राज्य सरकार की यूनियन की डिसमिस हुई है, कॉस्ट के साथ, जुर्माने के साथ। ये बहुत सारे जजमेंट और ऑर्डर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। कहते हैं कि एमपी का जो एमए जो क्लैरिफिकेशन था उसमें साफ लिखा हुआ है कि 11 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग नहीं हो सकती और ना ही उनको बचाया जा सकता। ये बात गलत है। वो एमपी के क्लैरिफिकेशन के मैटर के बारे में साफ कहते हैं कि 11 अगस्त के बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं हो सकती और सिलेक्शन इन प्रोसेस वालों को भी नहीं बचाने का कहा गया है कि वो भी नहीं बच सकते, अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकते, भले ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में जिक्र करते हैं मनदीप कालरा जी की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, कंटेम्प्ट में मिसयूज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ना इनको अभी तक स्टे दिया है, ना नोटिस जारी किया है, ये बार बार तारीख का मिसयूज कर रहे हैं, कंटेम्प्ट में इसका बहाना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ डीएलएड की तरफ से जो मनदीप कालरा जी ने यह भी कहा कि डीएलएड साथी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, अयोग्य लोग नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी आती है उसी समय कि देवेश शर्मा जजमेंट का वायलेशन हो रहा है, तब डीएलएड की तरफ से कहा जाता है कि हाँ सर उस जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कहती है कि ये भी कहा जाता है डीएलएड की तरफ से कि
सब्जेक्ट टू आउटकम जब रखा गया था तब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की हाईकोर्ट में दी गई दलील पढ़ लीजिए सर। उसमें साफ कहा था कि जब सब्जेक्ट टू आउटकम है उसमें जॉब के बारे में अधिकार नहीं जमा सकते, इस बात का उन्होंने समर्थन दिया। तो आज ये एसएलपी लेकर कैसे आ गए, ये गलत है। आज 4 महीने हो गए जजमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है, बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही और मिसयूज किया जा रहा है कंटेम्प्ट में एसएलपी पेंडिंग को बता करके। उत्तराखंड के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी जिक्र करते हैं। ये तमाम मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। डीएलएड की तरफ से दलील दी जाती है, बड़ी ही शानदार दलील है। बीएड की तरफ से कहा जाता है कि सर 5-6 एसएलपी हो रहे हैं, वो पेंडिंग है, वो 28 अगस्त को लिस्टेड हैं। वेकेशन बेंच में जस्टिस दुलिया के पास हुई थी, फाइनल हियरिंग के लिए 28 अगस्त को रखी गई। वो ऑर्डर पढ़ाया जाता है जहां पर इंटरफेयर करने की बात कही जाती है। लेकिन वापस बीएड की तरफ से कहा जाता है कि देवेश शर्मा जो जजमेंट है बीएड को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है पता नहीं, कहते हैं प्रोटेक्ट करता है। उसमें कहते हैं कि 3 मई को 17 मई को लिस्टेड नहीं हुआ, वो पीछे की जो सुनवाइयों का मैटर के बारे में जिक्र करते हैं बाद में जुलाई में वेकेशन बेंच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड की तरफ से कहा जाता है कि बीएड इज ए हायर क्वालिफिकेशन, हायर डिग्री और डीएलएड इज लोअर। भारत सरकार की शिक्षा मंत्री जब पॉलिसी बना रहे थे तब उन्होंने कहा था कि बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इस बात पर चर्चा हुई और कपिल सिब्बल साहब ने बहुत इस पर तंज कसा था। बीएड इज नॉट ए हायर डिग्री, बीएड इज ए प्रोफेशनल कोर्स। और कोर्ट ने भी ये कहा कि बीएड हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए दोनों अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा में नहीं, पहले भी फुल बेंच का जजमेंट है जिसमें बीएड को हायर क्वालिफिकेशन नहीं माना गया है। लेकिन जजमेंट पढ़ते नहीं है या बाद में कोर्ट को मिसलीड करने के लिए बार बार हायर बताया जाता है, तभी तो पॉलिसी खारिज हुई। लेकिन खैर ये आर्गुमेंट किए जाते हैं। उसके बाद बीएड की तरफ से जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दलील देती है वही दलील देते हैं कि रामशरण मौर्य केस में बीएड को वैलिड ठहराया गया, योग्य माना गया है। जस्टिस ललित के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित के द्वारा, यूवी ललित के द्वारा जजमेंट दिया गया और उसमें कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है कि 2 जजमेंट देवेश शर्मा और रामशरण जो मौर्य का केस है, दोनों जजमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पता नहीं, समझ से बाहर है। रामशरण मौर्य केस में एनसीटी नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं है, इसमें चैलेंज है। उसमें रामशरण मौर्य केस ये कहता है, इतने बड़े सीनियर वकील ये बात कह रहे हैं तो इससे लगता है कि जब हार रहे हैं तो ठीक है, उनका पक्ष है, आर्गुमेंट रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट को मिसलीड करने। लेकिन धुलिया साहब को पूरा मालूम है। और पिछली बार पूछा जब यह दलील दी गई तो धुलिया साहब ने साफ कहा था कि उसमें एनसीटी नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं है, मुझे मालूम है। और ये अब नहीं, बिहार का जब मैटर आया था 7वें चरण का तब भी यही दलील दी गई थी, सब चीजें मालूम है। लेकिन उनका पक्ष रखते हैं। कोर्ट कहता है कि हाईकोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या दिक्कत है, क्यों आप इस चीज को, है ठीक है सुप्रीम कोर्ट का होगा उस हिसाब से कर लेंगे, आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्यों आप ये गलत कर रहे हैं। कोर्ट फटकार लगाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेशन, तमाम तरीके से कोर्ट फटकार लगाता है राज्य सरकार और बीएड को। बीएड कहता है कि सर हम हाईकोर्ट में आए, हम ये कर दिया, अब बाहर हो जाएंगे, हम हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हो गया, बट हम हमारे नज़दीकी एरिया में प्राथमिक में ज्वाइनिंग मिलने से हमने हायर वाली ज्वाइन नहीं करी, यहाँ रह लिया, हम हट जाएंगे तो हम किसी के नहीं रहे। कोर्ट ने कहा कि ये आपकी चॉइस है, आपका रिस्क है, आप हायर पर नहीं गए, लोअर पर रहना चाहते हैं। तो ये जो सारे जो सेंसिटिव आर्गुमेंट है सबको मालूम है, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, ज्वाइनिंग लेटर सारे अखबारों में, और कौन रखवा के आया था, सुप्रीम कोर्ट कौन गया था। तो ये दलीलें नहीं चल सकती। तो कोर्ट ने साफ कहा कि 1 महीना, 1 साल, 11 साल, 10 साल ही क्यों ना हो जाएं, वो रिस्क आपकी है, हटेंगे तो हटेंगे, सब्जेक्ट टू आउटकम था तो था। उसके बाद दोनों सभी पक्षों की सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करता है कि टैग करता है जो बाकी याचिकाएं जो 28 अगस्त को लिस्टेड है उनके साथ याचिकाओं को टैग कर दिया जाता है। इन द मीन टाइम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्पोज्ड जजमेंट शैल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑर्डर ऑफ दिस पिटीशंस। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई याचिकाओं के अधीन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार को ये कह दिया गया है इनडायरेक्ट तरीके से कि आप उन्हें हाई कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करो, उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं के अधीन हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं कर रहे।
बार बार ये दलील, ये भी एक बड़ी शानदार बात है कि इम्प्लीमेंट के लिए। अब उसमें कंटेम्प्ट को लेकर भी जिक्र हुआ, काफी डीएलएड के मन में सवाल होगा। ये तो हुई सुनवाई, और अब सुनवाई होगी 28 अगस्त को, उससे आगे डेट नहीं जाएगी किसी भी हालत में। सुनवाई फाइनल होगी, जो जितना लेना था, क्योंकि जब दोनों जज डिस्कस करने के बाद जब वापस इनको बीएड को लग गया था कि हारने वाले हैं, तब बीएड के वकील कहते हैं कि सर 6 एसएलपी पेंडिंग है और 28 अगस्त को लगा है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा है, उसके लिए लगा है। अब बच के इसलिए निकल गए, उस समय इसलिए लग गए कि सर राज्य सरकार की तो दलील सुन लो, राज्य सरकार की एसएलपी पेंडिंग है, आप दोनों सुनवाई सुन लेना, कौन झूठा कौन गलत जो बीएड बोल रहा है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप ये बताने के बाद सारी वीडियो सुन लेना, समझ लेना, पता लग जाएगा कि कौन तारीख मांग रहा था, पहले राज्य सरकार के एसएलपी के नाम पर, अब उसके नाम पर कि वो उतने कितने दिन तारीख 28 अगस्त को फाइनल होगा, कितने भी दिन क्यों ना लगे, और उससे आगे तारीख नहीं जाएगी, फाइनल निर्णय होगा। अब आपका डीएलएड के मन में सवाल होगा कि कल सीनियर वकील क्यों नहीं लेके आए। पहले से पता था कि एक बेंच 2 बार मैटर सुन चुकी और ऑर्डर पास कर चुकी स्टे डिनाई के लिए, जस्टिस धुलिया जी की बेंच, और वो बेंच चल रही। तो ये पता था कि बीएड जब हारेगा तो उस 28 अगस्त वाली तारीख लेगा, और तारीख मिल जाएगी, क्योंकि वो बेंच सुन रही है जिसने देवेश शर्मा का जजमेंट दिया, तो वहां जा सकता है। पहले सुनवाई के अंदर 2 बार डीएलएड की तरफ से पैसे लगाए जा चुके, मीनाक्षी अरोड़ा जी सीनियर एडवोकेट रही सुनवाई के दौरान। अब वेकेशन बेंच में फीस ज्यादा लगती है सीनियर वकील की, कहीं पर भी मालूम कर ले। अब इतना फंड नहीं है, बीएड वालों की सैलरी आती है, डीएलएड वालों के वो नहीं आता है, तो अब इतना कहाँ से लाएंगे। तो छत्तीसगढ़ डीएलएड जो समिति है, उनका कहना था कि बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जहां पर आगे की सुनवाई के लिए फंड रहेगा ही नहीं। तो तमाम सुझाव के बाद, सजेशन के बाद ये निर्णय लिया गया कि कल तारीख मिलनी है। ये बात तय था कि डिसमिस हो जाएगी। मनदीप कालरा जी ने बहुत शानदार पैरवी की है, और ये पता था कि ये तारीख लेंगे और उस बहाने से लेंगे, और जिस पर मिल सकती है, ये पूरा पूरा मालूम था हमको। इसलिए हमको मालूम था कि सीनियर वकील उतारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस और स्टे के लिए डिनाई हो चुका है, और डिसमिस के लिए हमारे एओआर साहब पूरी मजबूती पैरवी करेंगे, और ये तारीख लेंगे उस बहाने से, क्योंकि बीएड के वकील जाएंगे और वो इस बहाने से लेंगे कि हमारी एसएलपी उस दिन सुनी जा रही है, सबको एक साथ सुना जाए। ये भी इन्होंने बोला कि कल के लिए रख दो, क्लैरिफिकेशन के लिए बाकी याचिकाओं को टेक करके सुन लिया जाए। तो बाद में ये पता था कि तारीख जाएगी, और वो चली गई। तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बीएड के पास जितना फंड है उतना डीएलएड के पास, छत्तीसगढ़ के पास नहीं है। उस बेरोजगारी दौर से दे रहे हैं, तो सारी चीजों को आपके हित में देखते हुए लिया गया। और सीनियर इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि अब रेगुलर बेंच चलती है, इसमें इतनी सीनियर की फीस नहीं होती है हाई, जितनी वैकेशन बेंच में लगती है, चाहे डीएलएड हो बीएड हो, सभी की ज्यादा लगती है। ये रूल होता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों का। तो इसलिए इन तमाम बातों पर जिक्र हुआ है। डीएलएड का पक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं इन 2-3 सुनवाई सुन लेना, पूरी बातें समझ में आ जाए। एक बार भी बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, लगातार टिप्पणी है वो डीएलएड के पक्ष में आ रही है, बीएड तारीख लेके भग रहा। इन तमाम बातों को लेकर मैंने जिक्र किया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली सुनवाई के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।